बादशाह हारून रशीद एक मर्तबा अपनी सल्तनत का काम निपटा कर जैसे ही अपने घर वापस आए, आने के बाद में अपने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दस्तक दी, बीबी ने दरवाजा खोला तो जैसे ही हजरत बादशाह हारून रशीद अंदर आए तो आपने देखा कि आपकी बीबी, आपकी शरीक हयात हजरत जुबैदा बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ी हसीनो जमील लग रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। बादशाह हारून रशीद ने कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी बीबी, हजरत जुबैदा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, आज बड़ी अच्छी लग रही हो। जैसे ही इतना कहा, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत जुबैदा फरमाती हैं, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत हूँ। जब इतना सुना, बादशाह हारून रशीद कहते हैं, ऐ जुबैदा अपने हुस्न पर इतना तकब्बुर करती हो, ऐ जुबैदा अपने हुस्न पर इतना घमंड करती हो, ऐ जुबैदा अपने हुस्न पर इतना घमंड करती हो, ऐ जुबैदा जब तक कि तुम अपने हुस्न की दलील कलाम पाक से नहीं दोगी मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा, हजरत जुबैदा परेशान है, यार मैं अपने हुस्न की जो है मिसाल, अपने हुस्न की दलील कलाम पाक से कैसे दूं। अब इधर हजरत बादशाह हारून रशीद परेशान है, इधर हजरत जुबैदा परेशान है। हजरत बादशाह हारून रशीद कहते हैं, यार मैंने अपनी शरीक हयात से कह दिया, ऐ मेरी शरीक हयात जब तक कि तुम अपने हुस्न की दलील कलाम पाक से नहीं दोगी मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा, मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। अब पूरी रात मुकम्मल गुजर जाती है। अब जैसे ही ये खबर हजरत जुबैदा के पीरो मुर्शिद हजरत बहलूल दाना को पड़ती है, हजरत बहलूल दाना अपने घर से आते हैं। सुबह सुबह का वक्त था, हजरत बहलूल दाना ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज आई, कौन है? कहा कि बहलूल आया है। दरवाजा खोला गया। हजरत बादशाह हारून रशीद कहते हैं, मेरे बादशाह हारून रशीद कहते हैं, बहलूल दाना बताओ तो सही, इतनी सुबह सुबह आने का मकसद क्या है? बहलूल दाना इतनी सुबह सुबह आज आप मेरे घर कैसे आ गए? आपने अगर मुझको बुलाया होता तो मैं आ गया होता। मगर हजरत बहलूल दाना कहते हैं, बादशाह हारून रशीद मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी कुरान में गलती हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुरान में गलत पढ़ रहा हूँ। जब इतना सुना, इतना सुनने के बाद में हजरत बहलूल दाना कहते हैं, बादशाह हारून रशीद तुम मेरा कलाम पाक सुनना, अगर कहीं गलत पढ़ूं मुझको बता देना, अगर कहीं गलती करूं लुकमा दे देना, अगर कहीं मुझे सहाबा लगे आप मुझको बता देना। जब इतना कहा, बादशाह हारून रशीद कहते हैं, ठीक है। अब हजरत बहलूल दाना ने कलाम पाक की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। हजरत बहलूल दाना कलाम पाक की तिलावत करते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। पूरा पारा मुकम्मल कर दिया। आप दूसरा पारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। ये पारा भी मुकम्मल हो गया। अब जैसे ही तीसरा पारा पढ़ना शुरू कर देते हैं, तिलका गुस्ल फज़ल्ला, यहाँ तक के हजरत बहलूल दाना ने 29 पारे मुकम्मल पढ़ दिए। अब बहलूल दाना जैसे ही 30वां पारा पढ़ते हैं, तसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अब पढ़ते पढ़ते हजरत बहलूल दाना जो है, अल्लाह अकबर कबीरा, सूरत तीन पर आ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल अग़दा फी अहसनी तक़वीम। हजरत बहलूल दाना से हजरत बादशाह हारून रशीद कहते हैं, ए बहलूल गलती हो गई दोबारा पढ़ो, ए बहलूल गलत पढ़ दिया दोबारा पढ़ो। हजरत बहलूल दाना पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नस समाअ फी अहसनी तक़वीम। जब इतना कहा, बादशाह हारून रशीद कहते हैं, ए बहलूल फिर से गलत पढ़ दिया दोबारा पढ़ो, ए बहलूल फिर से गलती हो गई दोबारा पढ़ो। इतना कहने के बाद में हजरत बहलूल
बहलूल काना दोबारा पढ़ते हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतून वत्तूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसनि तक़वीम। बहलूल काना से बादशाह हारून रशीद कहते हैं बहलूल फिर गलती हो गई दोबारा पढ़ो, फिर गलत कर दिया दोबारा पढ़ो। इतना कहने के बाद में बहलूल काना दोबारा पढ़ते हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतून वत्तूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल शम्सा फी अहसनि तक़वीम। बहलूल काना से बादशाह हारून रशीद कहते हैं बहलूल फिर से गलती हो गई दोबारा पढ़ो। हज़रत बहलूल काना दोबारा पढ़ते हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतून वत्तूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल कमा फी अहसनि तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा बादशाह हारून रशीद कहते हैं बहलूल फिर से गलती हो गई दोबारा पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। बहलूल काना कहते हैं मैं बार बार गलत पढ़ रहा हूँ, तुम सही क्या है बता क्यों नहीं देते हो, सही क्या है पढ़ क्यों नहीं देते हो, आप गलती क्यों नहीं बताते हो। तो हज़रत बहलूल काना से हज़रत बादशाह हारून रशीद कहते हैं मेरे पीर मुर्शिद आप जरा कान खोल कर सुन ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक में लवत्तीनी वज़्ज़ैतून वत्तूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल अर्ज़ बयान नहीं किया, लक़द खलक़नल शम्स बयान नहीं किया, लक़द खलक़नल समा बयान नहीं किया, लक़द खलक़नल कौकबा बयान नहीं किया, लक़द खलक़नल कमरा बयान नहीं किया। बहलूल काना कहते हैं फिर बताओ तो सही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक में क्या बयान किया। तो हज़रत बहलूल काना से बादशाह हारून रशीद कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक में फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। जब इतना सुना तो हज़रत बहलूल काना कहते हैं बादशाह हारून रशीद जरा बता दे तो सही जो मैं पढ़ रहा था उसका मुआयना क्या होगा, उसका तर्जुमा क्या होगा। तो हज़रत बहलूल काना से हज़रत बादशाह हारून रशीद कहते हैं कि आप पढ़ रहे थे लक़द खलक़नल अर्ज़ फी अहसनि तक़वीम, तो इसका मुआयना ये होगा, इसका तर्जुमा ये होगा, इसका मुआयना ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत इस जमीन को पैदा किया। आप पढ़ रहे थे लक़द खलक़नस समा फी अहसनि तक़वीम, तो इसका माना ये होगा, इसका तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत आसमान को बनाया है। आप पढ़ रहे थे लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसनि तक़वीम, तो इसका माना ये होगा, इसका तर्जुमा ये होगा कि पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान के सितारों को खूबसूरत पैदा किया। आप पढ़ रहे थे लक़द खलक़नस शम्सा फी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत सूरज को पैदा किया है। आप पढ़ रहे थे लक़द खलक़नल कमरा फी अहसनि तक़वीम, यानी कि आप इसका माना ये होगा, इसका तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है अल्लाह अकबर कबीरा सबसे ज्यादा खूबसूरत चांद को पैदा किया। कहा कि नहीं बाल बहलूल काना अल्लाह ने इस 18,000 मखलूकात में जमीन को खूबसूरत नहीं बनाया, सबसे ज्यादा आसमान को खूबसूरत नहीं बनाया, सबसे ज्यादा चांद को खूबसूरत नहीं बनाया, सबसे ज्यादा जो है अल्लाह अकबर कबीरा सूरज को खूबसूरत नहीं बनाया। तो कहा कि फिर बताओ तो सही सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको बनाया। तो बादशाह हारून रशीद कहते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील और हैंडसम इंसान को पैदा किया। जब इतना कहा तो बहलूल काना कहते हैं बादशाह हारून रशीद जब आप फरमा रहे हो सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को पैदा किया, तो फिर मेरी मुरीदा हज़रत ज़ुबैदा से तुम कलाम क्यों नहीं कर रहे हो, उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो। कहा कि बहलूल कहना क्या चाहते हो। कहा कि मेरी जो है मुरीदा ने जो कहा था मैं खूबसूरत हूँ, तो उसने कलाम ही पाक से तो कहा था हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, क्योंकि कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत और हसीन और जमील
जमील पैदा किया। हमने इंसान को खूबसूरत और हसीनो जमील पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में 18,000 मखलूकात 18,000 आलमों को पैदा किया, मगर 18,000 मखलूकात में सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया। सबसे ज्यादा हसीनो जमील इंसान को पैदा किया, सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान को पैदा किया। अल्लाह फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसाना, हमने इंसान को खूबसूरत और हसीनो जमील पैदा किया। जबकि अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमा दिया, मगर आज हमारी माँ और बहनें कलाम पाक के फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे कौम के भाई कलाम पाक के फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने चेहरे पर, अपने होठों पर हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की माँ और बेटियां अल्लाह पर मेकअप कर कर निकलती है, अपने होठों पर लिपस्टिक लगा कर निकलती है, और हमारी कौम का नौजवान अपने चेहरे पर ब्लीचिंग करा कर निकलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे कितना अच्छा होता अगर तू 5 वक्त का नमाज पढ़ देता और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब तू जाता और उससे पहले अगर वुजू करता, असद खुदा के मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको जो है क्रीम से भी ज्यादा खूबसूरत कर देता। वो लिपस्टिक लगाती है, अगर अल्लाह के प्यारे रसूल पर दरूद पाक करती तो कसम खुदा के मुसलमानों अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे होठों को सुर्ख कर देता, तुम्हारे होठों को गुलाबी कर देता। तभी तो फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत और हसीनो जमील पैदा किया। हमने इंसान को खूबसूरत और हसीनो जमील पैदा किया।